और अगल बगल के भी लिस्ट आया मेरे पास। वो सब गाँव में कोशिश करूँगा कि मैं डेवलप करूँ इस पंचायत के अगल बगल में जो भी है। इसके अलावा हम लोग कम्युनिटी हॉल भी देता हूँ, जिसमें अभी आप लोग जानते हैं शादी वगैरह विवाह में बहुत दिक्कत, तभी स्कूल देना बंद कर दिया है। और शिक्षा विभाग का आदेश है कि शादी विवाह में स्कूल का उपयोग नहीं करें। तो मैं यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि को बोलता हूँ कि हमको जो भी इनके पंचायत के गाँव का लिस्ट दें, और मैं विवाह भवन भी दूंगा जिसको कम्युनिटी और। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं आपके साथी नरोत्तम सिंह। भारत के जाने माने उद्योगपति उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू नालंदा के सरमेरा पहुंचे हैं। सरमेरा में कई विकास की योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है। जब वो पटना से नालंदा पहुंच रहे थे, सैकड़ों गाड़ी के काफिले के साथ वो नालंदा पहुंचे हैं, जहां पर उनके समर्थकों के द्वारा उनका स्वागत किया गया है। मंच की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां उनके समर्थकों के द्वारा उन्हें चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया है। साथ ही तमाम वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। क्या कुछ संबोधित कर रहे हैं, साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले उनका बयान सुनिए। आज बीपीएससी के परीक्षा में भी क्वेश्चन आया है, जैसा विजय बाबू बोल रहे हैं कि 8 महिला और मुखिया हो गया। बहुत खुशी की बात है। आप जानते हैं मैंने पिछले कई साल से बिहार के कई गांवों को गोद लेके डेवलप किया हो। हम लोग का डेवलप करने में बहुत सारे चीज़ है जो देता हूँ। उसमें यही नहीं है कि मैं सोलर लाइट देता हूँ या पीने का पानी देता हूँ चापाकल, या स्कूल में काम करता हूँ। स्कूल में जो कमी रहता है बच्चे लोग को, चाहे पुस्तक हो, लाइब्रेरी हो या शौचालय हो स्कूल में, ये सब जगह तो दिया ही हुआ। इसके अलावा यहाँ इस सरमेरा के या अगल बगल के हमारे शेखपुरा जिला के, नालंदा जिला के लोग आए हुए हैं, मोकामा के भी आए हुए हैं, अरवल के भी लोग आए हुए हैं, एवं अतरी से भी आए हुए हैं। उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग कैंसर के पेशेंट जो बहुत दुर्लभ है, उनका इलाज बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि बहुत पैसा लगता है। लोग छोड़ देता है मरने को पैसा के अभाव। मैंने अभी तक 20 पेशेंट को 10-10 लाख रुपया दे चुका हूँ कैंसर के इलाज के लिए। और वो 10 पेशेंट में 9 पेशेंट ठीक हो गया है कैंसर से। एक सिर्फ दुर्भाग्य से उसका डेथ हुआ है। और अगर शायद हम लोग मदद नहीं करते तो उसका भी एक जैसा 10 में 1 हाल हुआ, उसका भी वैसे ही हाल। तो आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और मुझे बहुत हर्ष खुशी होगी कि वो ऐसा कोई भी पेशेंट हो हमारे CSR अरिस्मा चैरिटेबल ट्रस्ट उसमें आगे बढ़ करके हिस्सा लेगा और उसको जीवन देने में हम लोग को खुशी होगी। इसके अलावा यहाँ के जो मुखिया और प्रमुख लोग जो हैं, जिला परिषद के मेंबर, हम लोग का एम्बुलेंस सेवा है, जो एम्बुलेंस आप दीजिए जगह मेरे को, और फ्री सर्विस नियरेस्ट बेस्ट हॉस्पिटल। जैसे किसी को प्रसव है, प्रसव में रात में दर्द हुआ, इमरजेंसी हुआ, एक सेंटर से उठा के नजदीक के एम्बुलेंस
ले जाके हॉस्पिटल में मुफ्त में आप लोग को देगा, मुफ्त में भेजेगा। डेवलप करूँगा इनका, मैं के गया जिला में, वहाँ मैं जाऊँ, मैं कोशिश करूँगा इनका वादा पूरा करने का। गांव का नाम आप बता देंगे, अभी अनाउंस करोगा उसमें कैसे? नहीं यहाँ ईसुआ, तो मैं अनाउंस करूँगा तो ईसुआ गाँव पर भी मैं वोट दूंगा। मनोज मुखिया जी अरवल, चुन्नू जी मखदुमपुर चेयरमैन अहम पार्टी, बुद्धन जी पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष, अंजनी जी जिला परिषद वारसलीगंज, पिछले ही महीने में इनके यहाँ गया था। इब्रार अहमद जी अवधेश मुखिया जी, चंदन जी जिला परिषद प्रतिनिधि पैन, मनीष मुखिया सह जिला अध्यक्ष हम पार्टी, गौतम मुखिया वारसलीगंज, टंटन जी पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष लखीसराय, अभिमन्यु जी प्रमुख अत्री, राजाराम सिंह जी पैक्स अध्यक्ष हलसी, शंभू कुमार समाज सेवी, साकेत कुमार जी मुखिया प्रतिनिधि, सुधीर जी मुखिया प्रतिनिधि, छोटू मुखिया बिंजरी, अनिल सिंह जी मुखिया प्रतिनिधि, विकास वीर जी, अभय शुक्ला जी, हनुमान जी जो मेरे बराबर प्रोग्राम में रहते हैं, यहाँ मंचा सिंह और प्रमुख लोग, दूर दूर से आए हुए भाइयों बहनों, हमारे मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया से आए हुए बंधु, बहुत भारी संख्या में महिला जो जीविका में काम करती हैं या ऐसे भी काम करते हैं, यहाँ के स्कूल के छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिका एवं अन्य गणमान्य लोग जो आए हैं, सबको मैं आदरपूर्वक नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो आज के मीटिंग में जो लोग आए हैं, हमारे जैसा कि मैंने बोला, छोटे भाई विजय जी पिछले मेरे को लगता है 2 साल या 2.5 साल से बहुत प्रयास किया कि हमारे पंचायत में चलिए, गांव में चलिए और विकास कीजिए। वैसे बहुत लोग मेरे को रिक्वेस्ट किए हैं कि आइए हमारे विकास कीजिए, पर ये बहुत अच्छा अवसर, एक हमारे पप्पू जी हैं नीमा के प्रमुख, या उनके रिलेशन भी है, एम बहुत बिगुल बाबू और वगैरह सब लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट किए कि विजय बाबू कहना चलिए, पंचायत में बहुत मेहनती है, बहुत काम करवाया है, बहुत डेवलप किया है इस पंचायत को, और मुखिया प्रतिनिधि है, मुखिया इनकी वाइफ है। और मुझे सुन करके बहुत हर्ष हुआ कि जयलक्ष्मी जी बोल रही थी कि यहाँ 8 महिला मुखिया है। बहुत अच्छी बात है कि महिला 8 मुखिया यहाँ पर एग्जाम में शादी करने में या मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडे या गांव का मीटिंग करने में, पुस्तकालय बनाने में, ये सब मदद मिलेगा। और मुझे बहुत खुशी होगी, वो समूचा भैया के नाम से रहेगा, आदरणीय महेंद्र बाबू के नाम से। मैं ये विजय बाबू जो सिंघोल पंचायत में आने वाला गांव का लिस्ट दिए हैं, उसमें सिंघोल, गोवा चक, काजी चक, ससौल, नयागढ़, माना चक, इरुआ, आपर, प्यारेपुर, धर्मपुर, समस्तीपुर, ये पंचायत में है। मैं कोशिश करूंगा कि प्रायोरिटी बेसिस पर ये सब गाँव को लेकर आगे बढ़ूँ।
प्रखंड के अन्य गांव में, जैसा कि मैडम का गांव है इसवा का भी गोद लेता हूँ। चेरो है जो आदरणीय पूर्व एमएलए अपना आरपी शर्मा के गांव रहा और इनका भी गांव है। मैं चेरो का भी जब याद आता है गाँव मैंने बहुत स्वागत किया है, पर स्वागत के कारण ऐसे भी उस गाँव को गोद लूंगा और डेवलप। इसके अलावा सर मेरा है बढ़िया तोड़ा, मीरनगर, परनामा, जगजीवनपुर एवं पोज, इस सब गाँव को मैं कोशिश करूँगा कि डेवलप करने। कल ही मैं बॉम्बे से आया तो जयंत राज जी मंत्री हैं पीडब्ल्यूडी भवन के, उन्होंने फोन किया। अब फोन करके मेरे से मिलना चाह रहे थे। वो कल आए सामने, बोले कि मेरा बांका जिला में अमरपुर क्षेत्र है, अमरपुर है ना, अमरपुर, तो बोले कि हमारा क्या चलिए 30-40 गाँव 50 गाँव डेवलप कर दीजिए तो बहुत खुशी होगी और मेरा जीत सुनिश्चित होगा। प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो बच्चे लोग टेक्निकल पढ़ाई करता है, बहुत पैसे खर्च होता है उसमें। मैं जानता हूँ किसान का समस्या, बच्चे को खिलाना पिलाना, शादी करना एक समस्या है, और पढ़ाना जो स्पेशली टेक्निकल पढ़ाई का होता है वो बड़ा ही खर्चदायी होता है। तो जो भी टेक्निकल में आपको पढ़ाई में खर्च होगा उसका एरिस्मा चैरिटेबल ट्रस्ट उसका उठाएगा खर्च। हम लोग का स्कूल कॉलेज भी बनाते हैं हम लोग, वो भी जगह दीजिएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छा शिक्षा के प्रति, या हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, ये सब हम लोग को CSR में अलाउड है। जहाँ पर सुदूर में हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेज नहीं है, वहाँ मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग का ये दोनों चीज प्रोवाइड करूँ। अब जो मेरे को बुलाया जाता है जो विकास के लिए, गांव के गोद लेने के लिए, जिसमें सर संस्कृति त्रिवेदी सर इस बार UPSC टॉप की है, 17वां रैंक आया है। संस्कृति त्रिवेदी सर, हाँ, इसी गांव की लड़की है, बेटी है, तो 17वां रैंक लाई UPSC। अच्छा, इस गाँव की उपलब्धि चाहिए नहीं सर, सम्मान चाहिए आपके मुँह अच्छा, से। सब बहुत खुशी की बात है। जैसा विजय बाबू बोल रहा है, क्या नाम है? संस्कृति त्रिवेदी सर, संस्कृति द्विवेदी त्रिवेदी सर, इसी स्कूल के छात्रा है, इसी गांव की है। इसी गांव का। वो बहुत BPSC में UPSC में कम्पीट की है, बहुत खुशी की बात है। और ऐसा मैं इस गांव को और उनके माता पिता को धन्यवाद देता हूँ कि जो पढ़ा करके इतना UPSC में आया है। UPSC में आना बहुत मुश्किल बात है, हम बहुत हर्ष की बात है। 17वां रैंक है, 17वां रैंक, वो भी 17वां रैंक का है। तो मैं उनके माता पिता और गांव वाले सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। हर्ष की बात है। कम्युनिटी हॉल जो बन रहा है आप बता दीजिएगा। हाँ, हर जगह आपने बनाया है। तो अब जो बात मूलता है, जो गांव में जो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा हूँ, जो गांव के गोद लेकर के नली हो, गली हो, या सौर ऊर्जा जिससे चलने वाला लाइट है, बिना बिजली का पैसा खर्च किए हुए, वो मैं प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पर इस पंचायत के बहुत सारे गांव का लिस्ट आया है और अगल बगल के भी लिस्ट आया है मेरे पास। वो सब गांव में कोशिश करूँगा कि मैं डेवलप करूँ।
इस पंचायत के अगल बगल में जो भी है। इसके अलावा हम लोग कम्युनिटी हॉल भी देता हूँ, जिसमें अभी आप लोग जानते हैं शादी वगैरह विवाह में बहुत दिक्कत, अभी स्कूल देना बंद कर दिया है और शिक्षा विभाग का आदेश है कि शादी विवाह में स्कूल का उपयोग नहीं करें। तो मैं यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि को बोलता हूँ कि हमको जो भी इनके पंचायत के गांव का लिस्ट दें और मैं विवाह भवन भी दूंगा, जिसको कम्युनिटी हॉल में अमेरिका में जा रहा हूँ 15-16 तारीख को। वहाँ पे इनविटेशन है मेरे को। आप लोगों का नाम सुने हुए, न्यूयॉर्क के बगल में न्यू जर्सी जगह है, न्यू जर्सी। वहाँ बिहार के लोग बहुत रहते हैं और स्पेशल इनविटेशन मेरे को दिए कि बोला हो आपका विकास मॉडल बिहार में चल रहा है, इंडिया में, बिहार में, और सबको मालूम है और मीडिया से लेकर के सबको जानता है देश विदेश में कि आपका जो विकास मॉडल है वो एक कोऑपरेटिव से बेटर आपका फंक्शन कर रहा है। तो उस पर आप हाईलाइट कीजिए, प्रकाश डालिए और हम लोग को बहुत खुशी होगी कि आप न्यू जर्सी में आकर के एक दिन मीटिंग करके सब लोग को, बिहार वासियों को, और उसमें भारत के जब इंडिया के और लोग जगहों को है, मैंने स्वीकार किया हूँ। और वहाँ पर मेरा 22 तारीख को अमेरिका में मीटिंग है। इसी मॉडल के आप लोग बच्चे विकास मॉडल में अमेरिका में पहुँचाऊँगा। और लंदन से भी मेरा इनविटेशन है, उसमें थोड़ा मेरा प्रोग्राम टाइट है। देखिए अगर अमेरिका से लौटा तो मैं वहाँ भी जाऊँगा, कोशिश करूँगा कि वहाँ जाकर। अभी जो विकास मेरा मॉडल है इसके लिए इतना सब जगह से रिक्वेस्ट है। मैं अभी लास्ट मंथ वारसलीगंज और नवादा शेखपुरा जिला में आया था। वहाँ भी बहुत ऑलरेडी गया, डेवलप काम ऑलरेडी शुरू कर दिया। अभी मालदा में भी यहाँ आए हुए हैं अपना वहाँ के पूर्व मुखिया। तो मालदा में गया हो करके, मालदा गांव बहुत बड़ा गांव है। और गोपाल जी हाँ, तो गोपाल जी थे, वो भी उसी गांव को भी मैं डेवलप किया हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि बारिश के पहले मैक्सिमम गांव में कवर करूँ, क्योंकि बारिश के गांव में बारिश के समय में थोड़ा डिफिकल्ट होता है काम करने में, पर फिर भी बारिश के बाद फिर विंटर आएगा, उसमें और काम करूँगा। अभी चूँकि समय कम है, मेरे को अभी मोकामा जाना है और मोकामा में नीरज सिन्हा एमएलसी मेरे को स्पेशल इनवाइट किया है। आज शाम में परशुराम भगवान का वहाँ मंदिर है और उसमें मैं जा रहा हूँ। वहाँ भी मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम परशुराम भगवान के नाम पर भवन हो, जो कि धर्मशाला के तौर पर हो, और वहाँ लाइट से लेकर के चापाकल में विकास हो। चूँकि मेरे समय कम है, मैं काम में विश्वास करता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। ये नहीं कि मैं आके मंच से बोल दिया और रह गया, टाटा फिस हो गया। और विश्वास करता हूँ कि इस मेरे विकास कार्य में जो विकास काम कर रहा हूँ, गाँव जा रहा है, उसमें आप लोग सहयोग देंगे, साथ देंगे। और इस विकास के कड़ी में आप लोगों को वादा करता हूँ कि बिहार के बहुत महत्वपूर्ण गांव को जहाँ ज़रूरत है डेवलप करूँगा। हर क्षेत्र में जो लोगों को मदद होगा मैं मदद करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना उमेश शर्मा और भोला बाबू क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने कहा है कि विकास करना मेरा मकसद है, इसलिए हम लगातार गाँव का दौरा करते हैं। गाँव का विकास होगा तब भारत विकसित होगा। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।